आज हम बुनियादी बातों पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह पर हम थोड़ा समय अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और किस रीति से काम करता है। अनुग्रह या ग्रेस ऐसा शब्द है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में भी इस्तेमाल करते हैं और बातचीत में भी हम अक्सर बोलते हैं। ग्रेस क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। पवित्र शास्त्र में ग्रेस की परिभाषा नहीं है। पवित्र शास्त्र नहीं बताता कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। फिर हम इस अनुग्रह को कैसे समझ सकते हैं? यदि हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम करता है, तो हमें समझ आएगा कि ग्रेस क्या होता है या अनुग्रह क्या होता है या कृपा परमेश्वर की क्या होती है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि अनुग्रह या ग्रेस जो है यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में आया। वो शिक्षा सही नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र यूहन्ना का पहला अध्याय का 17 पद में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ अनुग्रह और सत्य दोनों आए। अगर पहले अनुग्रह नहीं था पृथ्वी में, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा ना कि पहले सत्य भी नहीं था। और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। तो यूहन्ना का कहने का मतलब यह है कि अनुग्रह और सत्य दोनों पूरी रीति से मानव जाति पर प्रकाशित हुआ या प्रकट हुआ यीशु मसीह के आने से। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में 6वें अध्याय में लिखा है कि नूह जो है, नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। इसका मतलब अनुग्रह पहले भी था, लेकिन वो पूरी रीति से मानव जाति पर तब प्रकट हुआ जब यीशु मसीह आया। इस अनुग्रह के कई सारे पहलू हैं, उनमें से कुछ पहलुओं को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं रोमियो की पत्री, क्योंकि वहां पर अनुग्रह के विषय में कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए। कारण क्या है? अनुग्रह के विषय में वहां पे जानकारी क्यों होनी चाहिए? रोमियो जो है बुनियादी शिक्षा है, चर्च की या मसीह जीवन की बुनियादी शिक्षा रोमियो की पत्री में है। वहां पर अनुग्रह के विषय में चर्चा होना जरूरी है। तो रोमियो की 5वां अध्याय का 6, 7 और 8 हम पढ़ते हैं। रोमन्स 5 चैप्टर 5 वर्स 6, 7 एंड 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो पवित्र शास्त्र एक बात साफ रीति से हमें समझाता है कि यीशु मसीह उस समय हमारे लिए नहीं मरा जब हम अपने सारे पाप छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए सोच रहे थे। ध्यान दीजिए इस बात पर। ना ही यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम परमेश्वर की खोज करने के लिए सोच लिया था कि हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु तब नहीं हुई। फिर कब हुई है? जब हम पापी ही थे। उससे क्या समझ आता है कि अनुग्रह जो है परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपकार है मानव जाति के लिए। दिस इज समथिंग गॉड गिव्स अस फ्रीली, जिसकी कीमत हम चुका नहीं सकते। हम अपने कामों से इसको हासिल नहीं कर सकते। अगर ग्रेस की परिभाषा, अनुग्रह की परिभाषा आप
निकालना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, वो एक ऐसी कृपा है, या पर हम एहसान तो नहीं कह सकते क्योंकि एहसान बहुत हल्का शब्द हो जाता है। परमेश्वर की हम पर बड़ी मेहरबानी है, जो हमारे कामों को देखते हुए नहीं, जो परमेश्वर हम पर मुफ्त में करता है। और ये अनुग्रह हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है, या हमारे जीवन में इसका असर कब आता है? सोचिए, आपको ये अनुग्रह कब मिला, या इसका असर आपके जीवन में कब हुआ? जब आपने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर की बात कौन सी बात? सुसमाचार जो है परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का वचन है, मानव जाति के लिए परमेश्वर का संदेश है। जब आपने उस संदेश पर विश्वास किया तो अनुग्रह का अनुभव आपने लिया, आपने एहसास किया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करना शुरू किया। आपने विश्वास करके उस अनुग्रह को कमाया नहीं, क्योंकि अनुग्रह मुफ्त है, लेकिन उसका असर आपके जीवन में काम करना शुरू हुआ। यानी जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवन में कुछ उत्पन्न करता है। वो क्या है? परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना। जब आपने परमेश्वर की बातों को मान लिया तो आपने कुछ किया भी है। जब विश्वास किया तो आपने परमेश्वर के ओर अपने हाथ बढ़ाया, फिगरेटिवली आपने कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और तू ही मुझे पाप से छुड़ा सकता है। और उस आपने ये सब कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन मन में विश्वास किया और मुंह से बोला कि हाँ प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। और आपने चलना शुरू किया। जैसे ही आपने मन में विश्वास किया, उस अनुग्रह का असर आपके जीवन में हुआ कि आपको नए सिरे से जन्म मिला। आप जो पहले पापी थे, अब क्या बन गए? धर्मी बन गए, संत बन गए। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम अभी भी ये कहना पसंद करते हैं कि हम क्या है? हम पापी है। हम पापी नहीं है, हम वो संत है जो पाप करते हैं। हम पापी नहीं है। पापी का जो मुहर पहले लगी हुई थी, या आज की भाषा में जो टैग लगा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, वो यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन से हट गया। आज हम पर वो लेबल, वो टैग नहीं है। आज हम धर्मी है, आज हम संत है। अगर यकीन नहीं आता तो पत्रियों को खोल के पढ़िए। शुरुआत में आपसे क्या कहता है? उस जगह में रहने वाले संतों के नाम। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी हम पाप करते हैं। तो हमारी अपनी हैसियत, अपनी औकात हमें ठीक तरह से पता होना चाहिए। यानी पापी लोग जो किसी भी रीति से परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते थे, उन पर परमेश्वर ने अपनी कृपा की। वो है अनुग्रह या ग्रेस। और ये उसका असर कब हुआ? जब हमने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हमें नजात मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है। इफिसियों की पत्री 2 का 8 और 9 इसमें लिखा है। आप जो नोट्स लिखते हैं आप लिख सकते हैं, ताकि आप बाद में इसका अध्ययन भी कर सकें। अनुग्रह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है और पाप से छुटकारा मिलता है। इफिसियों 1 के 7। बल्कि 1 के 7 में लिखा है कि उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। तो परमेश्वर जब हमें अनुग्रह देता है तो कंजूसी के साथ नहीं, इफरात से देता है। इस अनुग्रह के कारण
हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हुआ है। रोमियो की पत्री 5:2 और इफिसियों 2:16 आप लिख सकते हैं। इस अनुग्रह ही के कारण हम परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं। इफिसियों नहीं सॉरी रोमियो, क्योंकि बुनियादी पत्री में जाना जरूरी है। रोमियो 3:24 और तीतुस 3:7। इसी अनुग्रह के कारण हमारी पहुंच है परमेश्वर के सिंहासन के साथ। रोमियो 5:2, इब्रानियों 4:16 और इफिसियों 2:18 और 3:12। इन सब जगहों में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि हमें जो पहुंच मिली है परमेश्वर तक, या दैट वी हैव गॉट एक्सेस टू हिज थ्रोन, इस अनुग्रह से है। तो अब अनुग्रह समझ आ रहा है। Romans 5:2, Hebrews 4:16, Ephesians 2:18 and 3:12। और इतना ही नहीं, इस अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं या खड़े रह सकते हैं। रोमियो की पत्री में ही है 5वें अध्याय में 2 पद में कि हम इस अनुग्रह में बने हुए हैं। इस अनुग्रह में हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता ही रहता है। लेकिन एक बात है, ये अनुग्रह जो हम पर एक बार हुआ है, सिर्फ एक ही बार के लिए परमेश्वर ने हम पर कृपा नहीं की है। ये अनुग्रह हमें बार बार मिलता है, लेकिन एक शर्त है, हमें नम्र होने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। और नम्रता की एक पहचान है, नम्रता की कई सारी पहचान है, लेकिन या एक से ज्यादा है, लेकिन एक पहचान है कि नम्र लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं। आप में नम्रता है या नहीं है, ये पहचानने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ये देखो, आप परमेश्वर की बातों को कितनी जल्दी मानते हैं। नम्र लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उनको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलता रहता है। हम चलते हैं तीतुस की पत्री, टाइटस, नया नियम में टाइटस 2:11 में लिखा है, 11 और 12 में, कि ये परमेश्वर का ये अनुग्रह हमें एक शिक्षा देता है और हमें ट्रेनिंग देता है। तो शिक्षा और फिर प्रशिक्षण दोनों हिंदी में हमें मिलता है इस अनुग्रह से। और ये अनुग्रह हमें क्या सिखाता है कि हम इस संसार में अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर, उसे मन फेर कर संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए। तो जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया या यीशु मसीह को अपना प्रभु या अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस समय से अनुग्रह आपके जीवन में इस रीति से काम करता है। किस रीति से? एक शिक्षक के रूप में। ग्रेस वर्क्स इन योर लाइफ एज ए टीचर। और वो क्या सिखाता है? आपको अभक्ति छोड़ना होगा और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना होगा। सिर्फ छोड़ना ही काफी नहीं है, परमेश्वर की ओर फेरना जरूरी है, मुड़ना जरूरी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की भक्ति के साथ, संयम के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे। अब अनुग्रह के बारे में कुछ समझ आ रहा है हमें। अनुग्रह इस रीति से काम करता है। अनुग्रह मुफ्त में जरूर मिलता है, लेकिन वो आपके जीवन में इस रीति से काम भी करता है। हमारी कमजोरियों में हमें अनुग्रह
बलवंत बना देता है। कमजोरी से मेरा मतलब नैतिक कमजोरियां नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉरल वीकनेसेस। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी ताकत से नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इस परिस्थिति में इस समस्या का सामना करने की क्षमता नहीं है, तब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि आप उस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और विजयी होकर पार कर सकेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12वां अध्याय, वहाँ पर एक उदाहरण है और मैं कहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना और फिर विचार करना, क्योंकि लिखने वाला और कोई नहीं है, स्वयं पौलुस है। पौलुस कहता है, जो कि परमेश्वर को काफी नजदीकी से जानता था, परमेश्वर के विषय में उसको समझ मिली थी, वो कहता है कि मैं एक समस्या को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना की। बल्कि वो कहता है, मैंने आपको पद बताया, कहा कौन सा वर्ष से बताया, 12वां अध्याय का 9वां पद को पढ़िए। इस विषय के बारे में आप इस अध्याय में बाद में पढ़ लेना। 8वां पद में वो कहता है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। तो जो भी इस भयंकर समस्या पौलुस के जीवन में उस समय चल रही थी, उसको लेके उसने कितनी बार प्रार्थना की? तो हमें भी कम से कम 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम एक बात को लेके। और उसने परमेश्वर से स्पेसिफिकली प्रार्थना की, विशेष रूप से साफ रीति से, स्पष्ट रीति से परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये मेरे जीवन से मेहरबानी से हटा दीजिए, या परमेश्वर प्लीज हटा दो। 3 बार बोला परमेश्वर, यानी ये नहीं कि एक ही प्रार्थना में 3 बार बोला, 3 अलग अलग। इसके बीच में कितना फासला है मुझे नहीं पता, मतलब महीने में 3 बार किया, हफ्ते में 3 बार किया था, एक ही दिन में 3 बार किया था, नहीं लिखा है, लेकिन 3 बार वो परमेश्वर के पास इस बात को लेके गया जरूर है और विनती की, याचना की, परमेश्वर मेरे जीवन से इस समस्या को दूर कर। और परमेश्वर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया परमेश्वर ने? उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जवाब तो मिला ना, लेकिन ऐसा जवाब नहीं था जो वो सुनना चाह रहा था, जो हम नहीं सुनना चाहते, है ना। उसने दूर करने के लिए कहा, तो उम्मीद क्या थी, क्या रही होगी? अगर आप होते, जो तीसरी बार बोला तो परमेश्वर जरूर दूर करेगा, नहीं किया, परमेश्वर ने दूर नहीं किया। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? उस समस्या को, अब एक शब्द बोलने जा रहा हूं जो सुन के अच्छा नहीं लगेगा मसीह लोगों को, सहने के लिए शक्ति दी। हम नहीं चाहते, और आजकल शिक्षा भी ऐसी है, लेकिन परमेश्वर कई बार हमें अनुग्रह देता है ताकि हम उस परिस्थिति को सह सके। तो बिना अनुग्रह से परमेश्वर नहीं कहेगा भाई सह लो, नहीं, परमेश्वर अनुग्रह देता है, शक्ति देता है। क्योंकि यहाँ आगे जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो ये भी बताया क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी तुम्हारी इस निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होगी, मेरी सामर्थ काम करेगी और दुनिया को फायदा होगा, मसीही लोगों को फायदा होगा, गैर मसीही लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि जब हम दुर्बल होते हैं, निर्बल होते हैं, जब हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाते, और उस समय अगर परमेश्वर को काम करने हम देते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में और हमारे द्वारा, ध्यान दिया आपने, हमारे जीवन में और हमारे द्वारा काम करेगी, तो सबको फायदा होगा। तो अनुग्रह हमारी दुर्बलता में हमें ताकत देता है, और ये अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं,
मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। उसके अनुग्रह के कारण मैं सब कुछ कर पाया, यहां तक कि बाकी प्रेरितों से भी ज्यादा मैंने प्रभु के लिए काम किया। क्यों? कैसे किया? उस अनुग्रह के कारण। तो क्रेडिट वो किसको देता है? परमेश्वर को देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हो। अगर हमने जिंदगी में कुछ भी कर पाया है, अगर हमने मसीह बनने के बाद अगर कुछ भी किया है, वो उस अनुग्रह की वजह से है। जब हमें ये अनुग्रह समझ आना शुरू होता ना, या जब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि अनुग्रह कैसे काम करता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके अनुग्रह भी समझ आना शुरू करता है, होता है कि हाँ, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें एक बार बचा लेता है, हमें मुक्ति देता है। ये अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में काम भी करता है, बल्कि मैं कहूँगा कि मसीही जीवन जीने के लिए इस अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। अनुग्रह के बिना हम मसीही बन के जी नहीं सकते। सीरियस, गंभीर बात है। और रोमियो की पत्री में ही लिखा है कि इस अनुग्रह के कारण परमेश्वर के अलग अलग वरदान हमारे जीवन में है। यानी जो भी वरदान परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, उस वरदान के अनुसार कुछ काम करने के लिए आपको अनुग्रह भी चाहिए। तो हर वरदान के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये आपको इफिसियों का 4:7 में भी मिलेगा और रोमियो का 12:6 में भी मिलेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। उसके बिना हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स ऑल बाय ग्रेस। तो ग्रेस जो है या अनुग्रह जो है बहुत बड़ा शब्द है, बहुत भारी शब्द है, जिसको अक्सर हम बहुत ही हल्के में इस्तेमाल करते हैं। इस अनुग्रह के विषय में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अनुग्रह को समझना अच्छा क्यों है, या समझने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है, क्योंकि अनुग्रह हमारे जीवन के तरीकों को बदल देता है। अनुग्रह काम कर रहा होगा और ऐसा ना हो कि हमें ना पता चले। हमने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, अनुग्रह तो काम कर रहा है, लेकिन उस रीति से काम नहीं हो रहा है जिस रीति से हम चाह रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए अनुग्रह को पहचानना अच्छा रहेगा कि अनुग्रह इस रीति से काम करता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताने में हमारी सहायता करता है। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में संघर्ष महसूस करते हैं। अनुग्रह को जब हम पहचानना शुरू करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमारी अपनी जो खूबियां हैं उस पर भरोसा करने से ज़्यादा हम परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं। वो है अनुग्रह। अनुग्रह का असर ये है। उस अनुग्रह जब हमारे जीवन में नहीं काम कर रहा होता, अनुग्रह मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए। जब हम नम्र नहीं है तो हम अपने लिए क्या कहेंगे? अगर हम नम्र नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो हमारे अंदर घमंड है। तो जब हमारे अंदर घमंड होता है तो हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। आप कितना भी चिल्ला के बोलो कि नहीं जी मुझे पूरा विश्वास है, छाती पीट कर भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर। आप अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, लेकिन मुंह से बोलते हैं कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर पर। नहीं, अगर हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो फिर हम खुद पर, खुद के ज्ञान पर और खुद की समझ पर भरोसा नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा परमेश्वर की बातों पर भरोसा करेंगे।
अनुग्रह जब हमें समझ आता है तो हम ऐसा करना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर पर भरोसा करने में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो समझ लेना हम अनुग्रह को नहीं समझ रहे हैं। उसका अनुग्रह हमें सामर्थी बना देता है, हमें संयमी बना देता है, और हम उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और हम फिर परमेश्वर के पास हियाव से जाएंगे, भरोसा के साथ जाएंगे। परमेश्वर के पास जाने का मतलब क्या है? आपने पूछा नहीं, मैंने बोला परमेश्वर के पास जाएंगे और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। क्या मतलब है? प्रार्थना में, आराधना में जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो भरोसा है आपके मन में। लेकिन कभी कभी नहीं होता ना, जैसे मैंने 1 साल पहले बताया था आपको। तो जब कभी कभी नहीं होते हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं तो आप अगर नम्र है तो आप अनुग्रह मांगेंगे कि परमेश्वर मैं भरोसा करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा, मेरी सहायता कर। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, वो तो आप अपने शब्दों में बोलेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने अपनी असलियत रखेंगे, जो जबकि परमेश्वर को पता है, लेकिन प्रिटेंड करना छोड़ देंगे। परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है। हम प्रार्थना में कई बार बोलते हैं ना, सोचिए, यानी परमेश्वर को हम हल्की सी धमकी देते हैं, देखो मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरा काम कर लेना, जबकि विश्वास नहीं है, मन में चिंता है। लेकिन हम बड़े रिलीजियस तरीके से परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि परमेश्वर को आपका मन नहीं पता हो। नम्र लोगों को यह बात मालूम है कि हाँ, परमेश्वर को मालूम है मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना विश्वास कर नहीं पा रहा हूं, ये परमेश्वर को मालूम है। मैं क्या क्या सोच रहा था अभी तक बैठ के, वो भी परमेश्वर को मालूम है। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, ये भी परमेश्वर को मालूम है। तो नम्र लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मेरी असलियत तो तू जानता है, मेरी सहायता कर, मैं ट्रस्ट करना चाहता हूं। वो प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि उसमें ईमानदारी है, उसमें खुद पर भरोसा करना छोड़ना और परमेश्वर पर भरोसा करने की कोशिश पाई जाती है। उस प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण कर लेता है। तो प्रार्थना हमें बहुत बड़ा चढ़ा के परमेश्वर को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम अनुग्रह को समझना शुरू करते हैं तो हमारी प्रार्थना बदल जाती है। हम परमेश्वर से चिपते नहीं फिरेंगे, परमेश्वर के सामने हियाव से जाएंगे, परमेश्वर मेरा हाल ये है प्लीज, और परमेश्वर सुनता है। यह है अनुग्रह। हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। हमें यह मालूम है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, इसलिए तो हमें बचाया था। परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ना ही हम इस अनुग्रह को पाप करने का एक बहाना बनाएंगे। चलो, अनुग्रह तो है ना, यह परमेश्वर माफ कर देता ना। अनुग्रह में जब हम चलते हैं तो हम इसको पाप का एक जरिया नहीं बनाएंगे। अपनी सारी समस्याओं में, सारी परिस्थितियों में हम उस पर निर्भर करने की कोशिश करेंगे। अपनी ताकत पर हम या अपनी एबिलिटी पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। और एक ज़रूरी बात, जब हमें परमेश्वर का अनुग्रह समझ आता ना, तो हम दूसरों के साथ कृपा और धीरज के साथ व्यवहार करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जब तक हमें अनुग्रह नहीं समझ आता ना, हम दूसरों के साथ बात करते हुए कभी भी कृपालु नहीं हो सकते, हम संयमी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें अनुग्रह का कुछ भी नहीं पता है, हम उस अनुग्रह में चल नहीं रहे हैं। जब हम चलना शुरू करते हैं तो दूसरों पर हम कृपालु होते हैं और दूसरों के साथ हम धीरज रखते हैं। We become patient
and we become kind. वो है अनुग्रह। क्योंकि हमें ये याद रहता है कि हम पर भी परमेश्वर ने दया की थी या कृपा की थी। हम ये नहीं भूलते फिर। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला है परमेश्वर की ओर से, अंबर उसकी बड़ी कृपा है या मेहरबानी है। और विश्वास करने से, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से ये हमें मिला है, हमने इसको कमाया नहीं है। और अनुग्रह सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो एक बार हमें मिलती है। अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में काम करता है, हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें शक्ति देता है और हमारे जीवन के तरीकों को बदल देता है। समय बचाने के लिए मैंने आपको जल्दी जल्दी रेफरेंसेस दिए हैं। मैंने एक एक रेफरेंस में जाके आप ज़्यादा विशाल रीति से अध्ययन नहीं करवाया। मैं समझता हूँ कि आप इन रेफरेंसेस को खुद देख सकते हैं और पवित्र आत्मा समझ देगा। इस अनुग्रह को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी नींव है। बल्कि मैं कहूँगा कि कलीसिया के दो मजबूत कंबों में से एक है। हर पत्री में इसलिए इसका जिक्र है। पत्री शुरू कैसे होती है? पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो अनुग्रह और शांति की हमें सख्त ज़रूरत है। इसके बिना आप मसीही जीवन जी नहीं सकते। आप चर्च में ज़रूर होंगे, चर्च में आने से आपको अनुग्रह नहीं मिलता, गीत गाने से अनुग्रह नहीं मिलता, परमेश्वर की बात को मानने से अनुग्रह मिलता है। ये ध्यान रखना। चर्च आना अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए गीत गाना अच्छी बात है, वचन पढ़ना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पढ़ने से अनुग्रह नहीं मिलता। जब आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। उसका असर आपके जीवन में दिखाई देना शुरू होगा। उसका अनुभव आपको मिलेगा कि वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह कुछ बड़ी चीज़ है। आपको समझ आएगा, इसके बिना मैं मसीही जीवन जी नहीं सकता। ये आपको अनुभव से मालूम चलेगा। ये है अनुग्रह।